मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हम बनाने लगे हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते जो है वो हम किसके लिए बना रहे हैं, तो हम बाबा के लिए बना रहे हैं। और प्रीवियस वाले व्लॉग पे जो है वो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि बाबा, आपके बाबा जो है वो घर पे क्यों नहीं आए और क्या हुआ था, तो हमारे साथ सब कुछ शेयर करें। तो इस वाले व्लॉग में जो है वो आप सबके कमेंट्स का जो है वो मैं रिप्लाई दूँगी। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने जो है वो हम सब के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं सेंड की हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आप सबके कमेंट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया, वो इंशाल्लाह मैं जल्द दे दूँगी। तो असल में ये हुआ था कि बाबा की कॉल आई, उन्होंने बताया कि वो लोग तो मुझे घर अलाउ नहीं कर रहे, क्वारंटीन सेंटर सीधा वहीं भेजेंगे। वैसे तो हमने उनको जो है वो ईमेल सेंड की थी कि बाबा होम क्वारंटीन करेंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी जो हैं वो कंट्री जा चुके हैं, तो उन्होंने भी सेम ऐसे ही किया था। लेकिन फिर उनका जो है वो कोई रिप्लाई नहीं आया, शायद उन्होंने मैसेज नहीं देखा होगा, इस वजह से डायरेक्टली बाबा को जो है वो वहाँ ले गए क्वारंटीन सेंटर। फिर बाबा ने 2 दिन जो है वो फैमिली क्वारंटीन सेंटर में स्पेंड किए। और फिर बाद में हमें पता चला कि ये लोग जो है वो स्टे करवाते हैं अगर फैमिली में कोई एक बंदा चला जाए, जब तक कि नेगेटिव कोविड टेस्ट ना आ जाए। तो बाबा ने एक टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट में भी किया था, दुबई एयरपोर्ट में, और जब अबू धाबी आ गए तो बॉर्डर पे भी उन्होंने जो है वो टेस्ट करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टेस्ट जो है वो उनके नेगेटिव आए, बिल्कुल साफ़ और क्लियर रिजल्ट्स थे। तो बस उनकी ईमेल का हमें वेट था। मैं भी ईमेल जो है वो सेंड करी थी, बाबा भी सेंड कर रहे थे। तो ईमेल में वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे थे और साथ में एक कोड था। तो उस कोड ने हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बिल्कुल हमें मिल ही नहीं रहा था। मैं गूगल पे भी सर्च कर रही थी बार बार कि वो कोड क्या है, हमें कैसे मिलेगा, और मैं उनको ईमेल भी भेज रही थी कि ये क्या कोड है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपके फ़ादर के पास होगा। तो मैं बाबा को बार बार मैसेज कर रही थी कि बाबा आपके पास कोई कोड है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कोई भी कोड नहीं है। तो बाबा ने ट्रैवलिंग भी की थी, और जब इंसान ट्रैवल करता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। हालांकि उनके पास जो है वो कोड था, लेकिन कहीं पे मिसप्लेस हो गया था, उनको मिल नहीं रहा था, तो बस इस वजह से। और ये देखिए हमारा खाना जो है वो तैयार हो चुका है, ये कोफ्ते रेडी हैं। तो अभी हम जाएंगे बाबा से मिलने के लिए। तो उस दिन हम गए थे, और वैसे वहाँ क्वारंटीन सेंटर में जो है वो सब कुछ अवेलेबल था, चावल भी थे, रोटियां भी थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी घर के खाने का जो है वो टेस्ट ही अलग होता है। तो बस हमने सोचा कि कुछ फ्रूट्स अपने साथ लेकर चले जाएं, जूसेस और ये सब, हाँ रोटियाँ। और अभी मैं केक काट रही हूँ। हम सब ने जो है वो केक कट कर लिया था, और ये टाइम जो है वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये केक हम बाबा के लिए लेकर आए थे और हमने फिर खुद ही कट किया। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजबूरी में कट कर रहा हो, और वाकई मजबूरी ही थी, क्योंकि ये केक जो है वो 1 मार्च को एक्सपायर होने वाला था। हमने सोचा कि 28 को कट करके तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो हमारे नेबर्स हैं, वॉचमैन है। तो बस सैटरडे का दिन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरा। हमने पूरी सुबह जो है वो लगा दी किचन में, काम करते रहे। फिर उसके बाद बाबा की कॉल आई, उन्होंने बताया कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा घर, आप लोग खाना खा लें। तो सच में हमने उस दिन जो है वो खाने को टच भी नहीं किया था, लंच तो बिल्कुल किया ही नहीं। तो खाना हमने 9 बजे 10 बजे तक किया था उस दिन। हाँ रात के काफ़ी उदास थे हम, लेकिन वो कहते हैं कि बुरा टाइम जो है वो गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बुरा टाइम गुजर गया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आयरन। मामा बाहर से जो है वो कपड़े लेकर आ रही हैं, और साथ में उन्होंने जो कपड़े वॉश किए थे तो वो स्टैंड के ऊपर जो है वो डाल रही हैं ड्राई होने के लिए। हाँ जल्दी सूख जाते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे कपड़े बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वरना फ्लैट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो मैं कपड़े जो है वो नीचे आयरन करूँगी, क्योंकि जो हमारा स्टैंड था तो वो हमने किसी को दे दिया था। और अभी हमारा इरादा है कि हम वो आयरन स्टीमर ले लें अपने लिए, क्योंकि सब ने कहा कि उससे जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि मामा को आयरन करना इतना पसंद नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पसंद, शुरू से अभी तक। शुरू से ही मामा को ये काम जो है बहुत बोरिंग लगता था। एनीवेज इसके बाद जो है वो 2 दिन के बाद फिर ये हो गया। अयान देखो बाहर कौन आया है। कौन है? जल्दी 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 जल्दी। वॉचमैन है? हाँ शायद वॉचमैन होगा, उसको बुलाया था हमने वॉशिंग मशीन के लिए। ओह ये तो मामा है, ये तो मामा है। वालेकुम सलाम। ये तो मामा है, कैसे? जल्दी अरहम
बाबा आ गए, देखो बाबा आ गए जल्दी। इतना खुश है। तो बस अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम सब कितने ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह पाक हम सब के पेरेंट्स को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। हमें तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि आज बाबा घर पे आएंगे, क्योंकि आज ही उन्होंने ईमेल सेंड की थी। वो कह रहे थे कि 24 आवर्स में हम आपको रिप्लाई करेंगे, तो रिप्लाई में बाबा को ही उन्होंने भेज दिया। और मामा ने कुछ खास नहीं बनाया, खिचड़ी बना रही थी तुम्हारी फेवरेट। हाँ बाबा को ऑलमोस्ट पसंद बन है। चुकी है ना। हाँ बन चुकी है, बस कम ही रहती है। ओह मुझे खैर क्या कोई पता बात नहीं, आप रात में कुछ कोई कॉल तो कर लेते ना। हाँ वो बाबा सरप्राइज देने वाले थे हमें। सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो। हाँ वाकई हमें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा इतनी जल्दी आ गए। हम आयशा इस्त्री कर रही थी। हाँ मैं इस्त्री कर रही थी, सब बहुत खुश हैं। चलो बस जैसे ही अयान ने अरहम को बताया, ये जल्दी से उठ के भाग के बाबा के पास आ गया। मैं तो आप लोगों को बाबा की वॉच भी नहीं दिखाई। कौन सी वॉच हो सकती है? क्वारंटीन वॉच है, मतलब कि ट्रैकर वॉच। हाँ। और ये अडाप्टर है और साथ में ये चार्जर और ये है बाबा की वॉच जिससे वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। तकरीबन उन्होंने यहाँ पे जो है वो 8 डेज़ गुजारने, 8 डेज़। हाँ शायद चार्जर ख़त्म हो गया। और ये पता नहीं अभी ऑन भी नहीं हो रही। हाँ पहले ऑन नहीं हो रही थी, चार्ज नहीं थी ना इसमें। अभी अडाप्टर जो है वो हमने चार्ज कर लिया इसका, अभी वॉच चार्ज होगी। चलो आप नहाने चले जाओ, मैं सब चीज़ें वगैरह। अभी बाबा ने नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि नमाज जो है वो उन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी, तो इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में जो है वो चले गए ताकि नमाज वगैरह पढ़ ले। हाँ उसके बाद अभी नहाएंगे। हाँ उसके बाद नहाएंगे। है। और वो है मेरा रूम जिसकी आज जो है वो मैंने सफाई करनी थी। मैं भी जा रही थी अपने रूम में, लेकिन बस फिर बाबा आ गए। हमें पता ही नहीं। हाँ पता ही नहीं था बिल्कुल। बस आप लोग देख लें, आज मामा ने लंच टाइम में खिचड़ी बनाई थी मेरी फरमाइश पे। और एक दिन ऐसा था जब बाबा आने वाले थे तो पूरे टेबल को हमने डेकोरेट किया था, और आज कुछ भी नहीं बनाया, मतलब कि कुछ ख़ास नहीं बनाया बाबा के लिए। खैर फिर रात के वक्त जो है वो मामा ने फिर बाबा के लिए मटन बना लिया था, मटन कढ़ाई बनाई थी। और ये देखें मज़ेदार लंच जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। मुझे तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मामा तो खैर अभी बाबा के लिए जो है वो मटन कढ़ाई बनाने वाली थी, उनकी मोस्ट फेवरेट डिश। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी बना है तो वो हम खा लेंगे अभी। और फिर रात के वक्त उन्होंने फिर मटन कढ़ाई बनाई। और वैसे भी जब हम जो है वो डीफ्रॉस्ट करते हैं माइक्रोवेव में तो वो अच्छे से डीफ्रॉस्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए मामा प्रेफर करती हैं कि थोड़ा टाइम जब गुजर जाएगा तो खुद ब खुद आइस मेल्ट हो जाएगा। कलर चेंज हो जाती है ना। हाँ कम्प्लीटली कलर चेंज हो जाता है और कुक भी हो जाता है साथ में। तो खैर यहाँ पे मैं अपने लिए जो है वो कपड़े आयरन कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने लेना था शावर। और ये जो ट्राउज़र आप लोग देख रहे हैं तो ये बहुत बड़े साइज़ में है, तो मैं इतने बड़े जो है वो शलवार नहीं पहनती, मैं ट्राउज़र टाइप के ही पहनती हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान से ये ड्रेस जो है वो मेरे लिए आया था एज़ अ गिफ्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। और अरहम ने भी ब्लैक कलर का सूट जो है वो पहन लिया है, तो हम दोनों ट्विनिंग कर रहे थे। बस इसने मुझे देख लिया तो उसने कहा कि मैं भी शलवार कमीज़ पहनूंगा। खैर तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ जो है वो गिफ्ट्स शेयर करूंगी जो कि हमारे लिए आए हैं पाकिस्तान से, और ये भी बताऊंगी कि गिफ्ट्स कौन लेकर आया है, क्योंकि बाबा तो सिर्फ अपने साथ जो है वो सूटकेस लेकर आए हैं जिनमें सिर्फ उन्हीं का ही सामान है, और साथ में मामा के 2 ड्रेसेस। और अभी हम आए हैं अबू धाबी सिटी में, तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम तो अभी खलीफा सिटी में रहते हैं, और जब हम काफ़ी दिनों के बाद हम अबू धाबी सिटी में आए हैं तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। एक चीज़ देख रहे थे। हाँ, और ये हम अपने घर से भी गुज़र रहे थे। ये हमारा घर था जिसमें हमने जो है वो 1 साल गुजारा, मतलब कि रिसेंटली जहाँ से हम शिफ्ट हुए थे तो ये वो वाला घर था, और हमें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है क्योंकि तकरीबन हमने वहाँ पे 1 साल गुजारा। काफ़ी मेमोरीज़ जुड़ी हैं उस घर से। खैर तो ये 8वां दिन था और यहाँ पे बाबा का जो है वो PCR टेस्ट होने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया और आज बाबा की वॉच रिमूवल हो गई है। तो फाइनली बाबा जेल से जो है वो रिहा हो चुके हैं। तो जेल मतलब कि घर पे उन्होंने 7 दिन गुजारे। तो खैर मज़ा भी बहुत आया क्योंकि अक्सर बाबा बाहर होते हैं और बिल्कुल भी हमें जो है वो फ्री टाइम नहीं मिलता वीकेंड्स के अलावा कि सब फैमिली जो है वो इकट्ठा बैठ के बातें करे। लेकिन इस बार हमें बहुत मज़ा आया, हम सब ने खूब बातें की, खूब इन्जॉय किया।
और ये है ड्राई मीट जो कि हमारे लिए जो है वो पाकिस्तान से आया हुआ है। ये मामा को बहुत पसंद है और ये फुप्पो ने सेंड किया था। और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं चूंगे की सब्ज़ी। तो ये काफ़ी कड़वी होती है, वैसे मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। तो सबसे पहले हमने सब्ज़ी को जो है वो अच्छे तरीके से वॉश किया, फिर उसके बाद हमने कट किया और अभी हम चॉपर में चॉप कर रहे हैं। और बोल के ऊपर ये किचन टावल जो है हमने रख दिया है और इसके बाद हम ये सारा मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लेंगे, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ताकि इससे जो है वो सारा इसका करवाहटपन जो है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वे थे। मैंने तो मामा से कहा था कि इसमें और करेलों में कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम टेस्ट है दोनों का। और अभी फिर से मामा जो है वो स्क्वीज़ कर रही हैं, सारा करवाहटपन जो है वो रिमूव हो चुका है। और साथ में वॉशिंग मशीन को भी हमने टर्न ऑन कर लिया है और बाबा ने इसका सिस्टम जो है वो चेंज कर लिया। पहले ये सारा पानी बाहर निकालता था और अब पाइप्स के थ्रू सारा गंदा पानी गटर के अंदर जाएगा। तो फ़िलहाल हम ऐसे ही करें। अभी बाबा क्वारंटीन में भी थे तो इसलिए कोई सेटअप जो है वो हम ठीक से नहीं कर पाए। तो ये है हमारा फ़िल्टर, तो ये भी बाबा ने सेट कर लिया है। और वैसे हम जो है वो बाहर का पानी बिल्कुल भी नहीं पीते, लेकिन इस बार पूरे 1 मंथ हमने बाहर से बॉटल्स लिए और वही पीते रहे, क्योंकि उसमें सोडियम होता है। हालांकि बॉटल्स पे लिखा होता है कि लो सोडियम, लेकिन फिर भी होता है, तो वो हम प्रेफर नहीं करते। और यहाँ पे हम चूंगे की प्रिपरेशन जो है वो हमने स्टार्ट कर ली है। तो अनियंस जब हमारे लाइट ब्राउन हो गए तो इसमें हमने चूंगे शामिल किए, जिसका इंग्लिश का नाम है कैरलूमा समथिंग। और नेक्स्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल किया और 250 ग्राम्स के करीब कीमा था, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया था। कुछ लोग जो है वो इसमें गोश्त भी डालते हैं, चिकन भी डालते हैं। आप लोग को जो भी पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। खाली भी बना जा सकते हैं, खाली भी ये सब्ज़ी जो है वो बनाई जा सकती है। इसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का टोमेटो कट करके तो वो भी शामिल कर दिया। और ये आप लोग देख सकते हैं कि सालन मसाला जो है इसका कलर कितना ब्राइट है, तो ये भी पाकिस्तान से जो है वो हमारे लिए आ गया था। तो 1 टीस्पून के करीब सालन मसाला था, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। तो इसको आपने कवर करना है तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए और लो फ्लेम पे पकाना है। और साथ में मामा दूसरी डिश भी बना रही हैं जो कि है चिकन पुलाव। और हम में से तो कोई भी चूंगे को टच नहीं करने वाला, ये मैं आप लोग को शुरू से ही बता दूं। हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं है ऐसी वेजिटेबल्स, बहुत कड़वी होती हैं। खैर मैं तो वेजिटेबल्स पसंद करती हूँ, जैसे तोरई की सब्ज़ी और ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि की सब्ज़ी हाँ वो बहुत मज़े का होता है, लेकिन ये काफ़ी अजीब है। खैर ये है चक्की फ्रेश आटा। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग कौन सा वाला आटा जो है वो यूज़ करते हैं, तो ये हम अलबेकर का आटा यूज़ करते हैं। और आजकल ये हमारे घर में बहुत जल्दी फिनिश हो रहा है, क्योंकि हम जब अबू धाबी सिटी में रहते थे तो वहाँ पे बहुत सारे तंदूर की शॉप्स होती थी, तो बस वहीं से ही हम ऑर्डर कर लेते थे। लेकिन अभी मामा ख़ुद से ही बनाती हैं, तो उनको आटा गूंदना बिल्कुल भी नहीं पसंद और एक आयरन करना। इसको पता है? हाँ मुझे पता है, क्योंकि मामा मुझे अक्सर ये बताती हैं कि मुझे दोनों काम नहीं पसंद, और जब मैं छोटी होती थी तो मैं किसी और से ये काम करवाती थी, लेकिन अब तो खुद ही करना पड़ रहा है। अभी मैंने सोचा कि मैं चॉपर में जो है वो गूंद लूँ ताकि मामा के लिए आसानी हो, क्योंकि गूंदना तो मुझे भी नहीं आता कि मैं मामा की अपनी हेल्प कर सकूं, लेकिन मैं तो ये नहीं कर सकती। तो अच्छे से गूंद गया था, लेकिन पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कितना कचरा जो है वो हो गया है इसकी वजह से। हाँ बहुत ज़्यादा। तो बस ये प्लान भी कैंसिल हो गया, हम चॉपर में भी नहीं गूंद सकते। अभी बीटर से भी चेक करना बाकी है, क्योंकि बीटर के साथ 2 बीटिंग हुक्स मिले थे डो के लिए। तो खैर ये देखें मज़ेदार लंच जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।